हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी अपना घर बना लेती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हमने ना जन्म ही इसलिए लिया है कि बीमारियां हमारा पीछा छोड़े ही ना, मतलब एक अलग तरह का ना डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और फीमेल्स में सबसे कॉमन डिप्रेशन का जो कॉज है वो है वाइट डिस्चार्ज, जिसे आज भी वो खुल के नहीं बता पाती हैं, या फिर वेजाइनल की मसल लूज होने की वजह से, जिसका जिक्र किसी से नहीं कर पाती हैं। लेकिन इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और बहुत ज़्यादा जो है अपने हस्बैंड से अलग अलग तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। आपको बहुत सुन के अजीब लगेगा, लेकिन ये दुनिया की सच्चाई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। मैंने जो भी चीज़ें कही ना, सुनने में लगेगा हैं हस्बैंड क्यों ताने देगा। पता है हमारे देश में आज भी अगर किसी महिला के 4 से 5 बच्चे हो जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी होती है और उसके बाद उसकी वेजाइनल मसल की लूजनिंग हो जाती है ना, तो उसे ताने दिए जाते हैं क्योंकि वो अपने हस्बैंड को या अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। मुझे नहीं लगता कि शायद आप लोग इस चीज़ से परे होंगे या आपको नहीं पता होगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने ये चीज़ सुनी ज़रूर होगी, और दूसरा या तो किसी पे बीती होगी जो कि आप खुल के कभी किसी को बता ही नहीं सकते। ऑब्वियसली मेरे पास भी पेशेंट आते हैं तो वो मुझे बताते हैं एक एज के बाद तो वो कहीं ना कहीं जो एक हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। आज की वीडियो है इसी के रिलेटेड, और मैं आज आपको एक ऐसा फल बताने वाली हूँ जो वेजाइनल टाइटनिंग में बहुत अच्छा वर्क करेगा। पहले बात करते हैं कारण पे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बहुत कम उम्र में वाइट डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, और डिस्चार्ज का कारण बहुत सारा है। अनहाइजीनिक वे से वो अपनी बॉडी को रखते हैं, इनर वेयर का सालों दर यूज़ करना, उन्हें रेगुलर बेसिस पे चेंज नहीं करना, जैसे कि 3 महीने के बाद हमें इनर वेयर फेंक देने चाहिए और दोबारा चेंज करने चाहिए। लेकिन हम एक 2 साल अगर वो कपड़े फटते नहीं है तो हम उन्हें फेंकते ही नहीं है और उसी को कंटिन्यूटी में यूज़ करते हैं। दूसरा, पीरियड्स के ड्यूरिंग एक ही पैड को पूरा दिन यूज़ कर रहे हैं जब तक कि वो ब्लड से भर ही नहीं रहा, हम उसको रेगुलर बेसिस पे चेंज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कभी भी वेजाइनल इचिंग हो तो उसको हम नोचना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ की स्किन को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। वाइट डिस्चार्ज जब हल्का हल्का होता है हम उसे इग्नोर करते हैं, फिर वो वाइट जो है येलो कर्ड की तरह होना स्टार्ट हो जाता है, फटे हुए दूध की तरह, पनीर की तरह, चिपचिपा जैसे गोंद की तरह निकलना, और कई बार इतना इतना डिस्चार्ज एक साथ निकलता है। और वो कंडीशन इतनी वर्स्ट हो जाती है कि जब आपको पीरियड्स आते हैं तो ड्यूरिंग पीरियड्स ब्लीडिंग तो हो रही है लेकिन उसके साथ डिस्चार्ज होना भी स्टार्ट हो जाता है। और ये बहुत कॉमन चीजें हैं जिसे लोग कभी नहीं बताएंगे। वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अगर वो गायनिक के पास भी कंसल्ट करने जाते हैं तो उन्हें ये जवाब मिलता है कोई ना हो जाएगा ठीक, आप ये एंटी फंगल ड्रग्स खा लो, आप ये एंटीबायोटिक्स खा लो, एंटी बैक्टीरियल खा लो, और सालों निकल जाते हैं दवाइयां खाते खाते, लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। और एट द एंड वो इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं। और कई बार मेरे पास ऐसे कपल्स आते हैं जो बताते हैं कि शायद 2 साल 3 साल हो गए कभी वो फिजिकली भी इंटीमेट नहीं हुए। क्या कारण है इसका? लैक ऑफ अवेयरनेस। पहले कभी उन्हें समझ ही नहीं आता कि सफेद पानी एक बीमारी है, कैंडिड इन्फेक्शन एक बीमारी है। उसकी वजह से धीरे धीरे करके उनके थाइस का एरिया ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, अलग तरह से ब्लैक कलर के इतने बड़े बड़े पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके वो ऊपर की तरफ यानी नाभि की तरफ भी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। आज की वीडियो इन सारी बीमारियों को कलेक्टिवली मैंने एक साथ लिया है, और उसमें मैं बताने वाली हूँ एक ऐसे फल के बारे में जो इन सारी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करेगा। और आज मैं बात करने वाली हूँ माजू फल के बारे में। आप सिंपल, ज़्यादा बोटेनिकल नेम पे मत जाइए, आपको सिंपल गूगल पे सर्च करना है माजू फल। वो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगी, यानी कि गूगल, ठीक है, गाइडेंस भी प्रोवाइड होगी, और दूसरा आप उसका बेनिफिट भी जान पाएंगे अगर आप जानना चाहते हैं। अदरवाइज तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। माजू फल आपको बाजार से परचेज करना है या किसी पंसारी से परचेज करना है, और अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप परचेज कर लीजिएगा। उसका आपको बनाना है पाउडर। पाउडर जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, आप उसे रेगुलर डेली 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इंटेक भी कर सकते हैं। 1 से 2 ग्राम आप लीजिए, उसको खा लीजिए, वो आपकी बॉडी में पित्त का शमन करेगा। पित्त शामक चिकित्सा है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन हो रही है, कई बार वो कन्वर्ट होते होते ना ग्रीन कलर का डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे यानी कि पित्त बहुत हाई है। और कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि वेजाइना के जो अंदर है एक अजीब सी हीट फील होती है, बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पे हमें पित्त शामक चिकित्सा करनी है, तो माजू फल उस पर बहुत अच्छा काम करता है। आपको क्या करना है, माजू फल का पाउडर बनाना है, उसमें हल्का सा पानी मिलाना है, और डेली उस पेस्ट को अपने वेजाइना के अंदर की तरफ पूरा अप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ फिंगर। आप प्रॉपर्ली उसे अप्लाई करेंगे जैसे इस तरह से,
तो इस तरह से पूरा आप अप्लाई कर दीजिए। धीरे धीरे जो मसल्स हैं, जैसे कि वेजाइनल मसल है, बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद दूसरा बच्चा हुआ, तो धीरे धीरे करके मसल्स जो है अपनी इलास्टिसिटी को खत्म कर देती है और वेजाइनल जो ओपनिंग है वो धीरे धीरे करके अपनी इलास्टिसिटी को लूज करती है। पोजीशन उसकी यही है, बट अगर आप कभी भी उसे फील करेंगे तो इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो आप इलास्टिसिटी को धीरे धीरे करके रिगेन कर सकते हो। 100% नहीं, 50% पर बहुत अच्छा वर्क होता है। माजू फल का इस तरह से लेके आपको पूरा लेप करना है। लेप करने के बाद आप उसे लगभग 1 घंटा रहने देंगे और गुनगुने पानी से डायरेक्टली वॉश नहीं करना, एक कपड़े को उसमें सोक करना है और इसे आपको क्लीन कर देना है। आप इस रेमेडी को रेगुलर 1 महीना करके देखिए, आपको एक जमीन आसमान का अंतर महसूस होगा। दूसरा, डेली 1 से 2 ग्राम की मात्रा में, यानी कि वो जो हमारी मसाला दानी होती है उसमें जो छोटा सा चम्मच होता है, उस चम्मच का माजू फल का सेवन करना है गुनगुने पानी से। दिन में 1 बार आप कभी भी कर सकते हैं। ये है आपकी पहली रेमेडी। दूसरी, जिन्हें सिर्फ ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है, मैं फिर से कह रही हूँ, जिन्हें सिर्फ ग्रीन कलर का होता है, बाकी सब जो सिचुएशन मैंने बताई वो रेमेडी कवर करेगी। लेकिन जिन्हें सिर्फ ग्रीन कलर में डिस्चार्ज होता है और वेजाइना के अंदर अजीब सी हीट फील होती है, उन्हें क्या करना है, माजू फल में मिक्स करना है सफ़ेद चंदन। उसका मिक्सचर जो लेना है, उसमें पानी मिलाना है, उसका लेप लेना है और स्टिल वेजाइना के अंदर की तरफ पूरा लेप करना है। और अगर आप ऊपर की मसल्स पे भी करना चाहते हैं, ऊपर की तरफ भी करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। वहाँ पे पित्त का शमन होगा, वो हीट को खींचेगा और धीरे धीरे करके वेजाइनल मसल को अपनी ओरिजिनल पोजीशंस को रीगेन करने में हेल्प करेगा। आज के टाइम में ना बहुत सारी सर्जरी होना स्टार्ट हो गई। लोग अपने आप को दोबारा से वर्जिन प्रूफ करना चाहते हैं, लेकिन इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है, बस एक मिथ बन गया और एक बिजनेस मॉडल इस तरह से सेट किया गया। लेकिन जब बहुत सारी फीमेल्स हैं, उन्होंने कहा कि मैम इसकी वजह से इवन डाइवोर्स केसेस फाइल हो रहे हैं, हस्बैंड सेटिस्फाई नहीं हैं, कहीं ना कहीं उनके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम हर चीज़ पे काम कर रहे हैं। वीडियोस भी मैंने रेगुलर लाना स्टार्ट कर दी चैनल पे कि लोग एटलीस्ट रेमेडी स्टार्ट करें। लेकिन उसके बाद मेरे पास इतनी क्वेरीज आना स्टार्ट हुई कि मैम आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपकी दवाइयाँ इतना अच्छा काम कर रही हैं, आपके हम रिव्यू चैनल देख रहे हैं, रिव्यू चैनल पे हर पेशेंट हर बीमारी के बारे में बता रहे हो, तो आप इस पे भी काम करिए ना। और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके बच्चे हैं लेकिन उनका हस्बैंड के साथ रिश्ता इतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे हमने लॉन्च की हमारी ये मेडिसिन। ये इस तरह की टैबलेट्स हैं। किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वेजाइनल मसल की लूजनिंग है किसी भी एज ग्रुप में, तो आपको क्या करना है, जस्ट एक टैबलेट जो है वेजाइना के अंदर आपको इंसर्ट करके रखनी है रात को सोने से पहले, और सुबह तक ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है वेजाइनल मसल की हीट से, और धीरे धीरे करके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। आप इसे रेगुलर यूज़ करके देखिए, 6 महीने तक, 7 महीने तक, जितना भी आपको लगे कि आपको लगता है 1 महीने में आप अपने टारगेट पे पहुंच गए हैं या 2 महीने में, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये टैबलेट ऐसी हैं, प्योरली हर्बल हैं। जितने आज तक मैं शायद इंग्रेडिएंट बताती हूँ, उन्हें इंग्रेडिएंट को ग्राइंड करके हमने ये टैबलेट फॉर्म जो है ये बनाई है। रिजल्ट इसका अमेजिंग है। ये इस तरह की 30 टैबलेट्स रहेंगे आपके 1 मंथ के लिए, जो आपकी इस प्रॉब्लम से आपको निजात दिलवा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इससे बेस्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आप रेमेडी के साथ इसे फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैसेज देना चाहती हूँ, यानी कि अपनी प्रॉब्लम को दबाना नहीं है, एक डॉक्टर को आप खुल के बता सकते हो। हमारी पूरी टीम है आपकी इस समस्या का समाधान करने के लिए, और ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।